आज हम एक बहुत ही गहरे और पवित्र प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है। ये प्रश्न है कि क्या माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी और श्री राधा रानी एक ही दिव्य शक्ति के दो स्वरूप हैं? इस विषय की गहराई में जाने से पहले आइए शांत मन से इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में पराशक्ति के बारे में जो ज्ञान छुपा है वो वास्तव में अद्भुत है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पराशक्ति क्या है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पराशक्ति एक है, लेकिन उसके स्वरूप अनेक हैं। जैसे एक ही सूर्य अलग-अलग खिड़कियों से अलग दिखता है, वैसे ही एक ही दिव्य शक्ति अलग-अलग रूपों में प्रकट होती है। दुर्गा, काली, ललिता, राधा, ये सभी उसी एक पराशक्ति के विभिन्न रूप हैं। नाम अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्व एक ही होता है। ये बात हमारे मन में गहराई से बैठानी होगी। अब आते हैं शास्त्रीय प्रमाणों पर। बृहद गौतमीय तंत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री राधा ही महात्रिपुरा सुंदरी हैं। ये वाक्य कितना गहरा है। ये तंत्र ग्रंथ श्री राधा को श्री विद्या की मूल शक्ति के रूप में पहचानता है। इसका मतलब ये है कि राधा और ललिता अलग-अलग देवियां नहीं हैं, बल्कि एक ही पराशक्ति के दो रूप हैं। ये बात सुनकर मन में एक अजीब सी शांति आती है, जैसे कोई पुराना भ्रम दूर हो गया हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसी बात की पुष्टि होती है। इस पुराण में श्री राधा को मूल प्रकृति और आदि शक्ति कहा गया है। ये वर्णन बिल्कुल वैसा ही है जैसा श्री विद्या परंपरा में मां ललिता को मूल प्रकृति और राजराजेश्वरी माना गया है। दोनों ही परंपराओं में एक ही सत्य को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ये कितनी सुंदर बात है कि हमारे शास्त्र इतनी स्पष्टता से इस एकता को दर्शाते हैं। श्री विद्या और वैष्णव परंपरा के बीच एक अद्भुत समानता है। श्री विद्या परंपरा में शिव को कामेश्वर और शक्ति को ललिता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में देखा जाता है। वहीं वैष्णव परंपरा में कृष्ण को परमेश्वर और शक्ति को राधा के रूप में माना जाता है। ये दो अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही दिव्य तत्व के दो अभिव्यक्ति हैं। ललिता कामेश्वर और राधा कृष्ण एक ही दिव्य तत्व के दो नाम हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए इन नामों के गहरे अर्थ को समझते हैं। ललिता का अर्थ है लीला करने वाली शक्ति। ये वो शक्ति है जो सारी सृष्टि की लीला रचती है। वहीं राधा का अर्थ है जो आराध्य से एक हो चुकी हो। ये वो शक्ति है जो पूर्ण समर्पण और प्रेम के द्वारा परमात्मा से एक हो गई है। दोनों नाम अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन दोनों एक ही पराशक्ति के पहलू हैं। ये कितना सुंदर है कि एक ही सत्य को इतने अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। अक्सर लोगों के मन में भ्रम होता है कि ये अलग अलग देवियां हैं। ये भ्रम मुख्यतः सांप्रदायिक विभाजन के कारण होता है। जब हम केवल अपनी परंपरा को देखते हैं और दूसरी परंपराओं को नहीं समझते तो ये भ्रम पैदा होता है। लेकिन हमारे शास्त्र बहुत स्पष्ट है। सत्य एक है, उसके दर्शन अनेक हैं। ये वाक्य हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। जब हम इस बात को दिल से समझ लेते हैं तो सारे भेदभाव मिट जाते हैं। शक्ति तत्व के सिद्धांत को समझना भी बहुत जरूरी है। शक्ति तत्व कहता है कि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है, लेकिन जब वो सृष्टि की रचना करता है तो शक्ति के रूप में प्रकट होता है। यही शक्ति ही माया है, यही प्रकृति है और यही सभी देवियों का मूल स्वरूप है। चाहे हम इसे ललिता कहें या राधा, दुर्गा कहें या काली, सब एक ही शक्ति के अलग अलग नाम हैं। ये समझना हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम राधा की उपासना करते हैं तो हम उसी पराशक्ति की उपासना कर रहे होते हैं जिसकी उपासना ललिता के भक्त करते हैं। जब हम ललिता का ध्यान करते हैं तो हम उसी दिव्य शक्ति से जुड़ रहे होते हैं जिससे राधा के भक्त जुड़ते हैं। भक्ति का रास्ता एक ही है, बस नाम अलग है। ये बात समझना हमारे लिए बहुत सुकून देने वाली है। हमें किसी भी नाम से डरने या झिझकने की जरूरत नहीं है। आज के समय में जब धर्म के नाम पर बहुत सारे विवाद होते हैं, तब ये ज्ञान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि सभी रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। राधा और ललिता दो नाम हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। ये बात हमारे दिल में बैठ जाए तो हम कभी भी किसी के साथ धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करेंगे।
हम समझ जाएंगे कि सब एक ही सत्य की खोज में लगे हुए हैं। इस गहरी चर्चा का निष्कर्ष यह है कि माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी और श्री राधा रानी वास्तव में एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप हैं। हमारे शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं और हमारा अनुभव भी इसी दिशा में ले जाता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारी भक्ति और भी गहरी हो जाती है। हम जान जाते हैं कि चाहे हम किसी भी नाम से पुकारें, हम उसी एक माँ को पुकार रहे हैं जो सबकी माँ है।